हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग घनीय एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या या अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने के मेथड का अध्ययन करेंगे। तो आइए समझते हैं इसे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जाना था कि घनीय एकक कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, सरल या मूलभूत एकक कोशिका और दूसरी जो है केंद्रित एकक कोशिका। तो सरल घनीय एकक कोशिका जो है वो अकेले होती है, जबकि केंद्रित एकक कोशिकाएं वो तीन प्रकार की होती हैं। उस पर एक होती है फलक केंद्रित एकक कोशिका, दूसरी होती है अंतः केंद्रित एकक कोशिका जिसको हम लोग काय केंद्रित एकक कोशिका भी कहते हैं, और तीसरी होती है वो आधार केंद्रित एकक कोशिका। तो इन्हीं सभी एकक कोशिकाओं में प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या या अवयवी कणों की संख्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इसको निकाला जाता है, इसी का अध्ययन हम लोग आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरल या आद्य घनीय एकक कोशिका में सरल या आद्य घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या क्या है, आगे बढ़ा लें। में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। कोई मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि सरल या आद्य घनीय एकक कोशिका, सरल सिंपल और आद्य मतलब प्रिमिटिव PRIMITIVE प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बस इतना ही बहुत है। सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसको समझते हैं। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। यह है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले जिसकी डेफिनेशन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, एक बार फिर सुन लेते हैं कि सरल या आद्य घनीय एकक कोशिका किसे कहते हैं। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल उसके कार्नर पर स्थित होते हैं, अवयवी कण केवल उसके कार्नर पर स्थित होते हैं, सरल या आद्य घनीय एकक कोशिका कहलाती है। इस सरल या आद्य घनीय एकक कोशिका के बारे में बताया गया है कि जो इसके आठों कोनों पर जो 8 अवयवी कण होते हैं, इनमें से प्रत्येक का जो योगदान है वो 1/8 अंश का होता है। यानी 1/8 अंश इसका, 1/8 अंश इसका, 1/8 अंश इसका। इस तरह से 8 कॉर्नर है और 8 कॉर्नर पर स्थित जो कण है 1/8 अंश का योगदान देते हैं या 1/8 भाग का योगदान देते हैं। तो इस तरह से इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि सरल घनीय एकक कोशिका के 8 कोनों पर सरल घनीय एकक कोशिका के 8 कोनों पर या 8 कोनों पर 8 परमाणु जाएंगे, चाहे अवयवी कण लेंगे। 8 परमाणु या 8 अवयवी कण स्थित होते हैं
प्रत्येक का एकक कोशिका में योगदान 1/8 अंश का होता है, 1/8 भाग का होता है। अतः एकक कोशिका में अवयवी कणों की कुल संख्या बराबर एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कुल संख्या बराबर 8 कार्नर है, इसलिए 8 लिख देंगे, और 1 कार्नर पर 1/8 अंश का योगदान हो रहा है, इसलिए 8 कार्नर पर 8 × 1/8 हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से एक परमाणु या एक अवयवी कण का संख्या हो जाएगी। यानी टोटल अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि सरल या आद्य घनीय एकक कोशिका में कुल कितने परमाणु होते हैं या कुल कितने अवयवी कण होते हैं, तो आप बताइए कि सरल घनीय एकक कोशिका के 8 सीधे बोलिए कि सरल घनीय एकक कोशिका में कुल 1 अवयवी कण होते हैं। कोई पूछे कैसे, तो उसको बताइए आप कि सरल घनीय एकक कोशिका के 8 कोनों पर 8 परमाणु स्थित होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का जो योगदान है, प्रत्येक का एकक कोशिका में योगदान 1/8 भाग का है। अतः एकक कोशिका में अवयवी कणों की कुल संख्या 8 × 1/8 बराबर 1। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि सरल घनीय एकक कोशिका में कुल 1 अवयवी कण होते हैं या 1 परमाणु होते हैं। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका। काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या। अवयवी कण या परमाणु क्या है, जो एक समझिएगा। मैं कुछ लोग कहेंगे कि परमाणु कणों की संख्या या परमाणु एक कोष्ठक लिख दे रहा है। तो काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका को अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका भी कहा जाता है। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहा जाता है। घनीय एकक कोशिका भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो BCC यूनिट सेल। तो इतना जानकारी अंतः केंद्रित एकक कोशिका के बारे में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका का फिगर बना लेते हैं। काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका, ये फिगर काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका कार्नर पर 8 कार्नर जो है, इस पे 8 परमाणुओं को या 8 अवयवी कणों को पहले प्रदर्शित कर दीजिए। और पीछे रूल में बताया गया है कि कोने पर स्थित अवयवी कणों का जो योगदान होता है तो 1/8 अंश का होता है। 1/8 हो गया है, 1/8 अंश का योगदान। और इसकी डेफिनेशन में बताया गया है कि काय केंद्रित यानी वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ उसके
केंद्र पर भी स्थित होते हैं, यानी बीच में केंद्र पर भी स्थित होते हैं, यानी वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ केंद्र पर स्थित होते हैं, काय केंद्रित एकक कोशिका या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है। तो जिस एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ उसके सेंटर पर भी स्थित होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। अब इसमें परमाणुओं की संख्या कैसे कैलकुलेट की जाएगी? तो सबसे पहले हम लोग कार्नर पर स्थित अवयवी कणों का जो योगदान है, तो कोने पर स्थित काय केंद्र 8 कोने हैं और आठों प्रत्येक पर 1/8 अंश का योगदान हो रहा था। आठों कोनों पर यानी कोने पर स्थित अवयवी कणों कोने पर स्थित अवयवी कणों यानी परमाणुओं, चाहे परमाणु लिखो चाहे अवयवी कणों का योगदान। यहाँ अगर समझ में ना आ रहा होगा तो थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा कि एकक कोशिका के कोने पर स्थित अवयवी कणों का योगदान कितना हो जाएगा? 1/8, एक अकेला एक दे रहा है योगदान, तो कुल 8 देगा, तो 8 कैंसिल हो जाएगा, एक कण का योगदान हो जाएगा या एक परमाणु का योगदान हो जाएगा। काय केंद्रित एकक कोशिका के केंद्र पर एक परमाणु या एक अवयवी कण, चाहे जो लिख लीजिए, एक परमाणु या एक अवयवी कण, ये फिगर में देख रहे होंगे आप, एक अवयवी कण स्थित होता है काय केंद्रित एकक कोशिका के केंद्र पर एक अवयवी कण स्थित होता है, जिसका योगदान एक कण का होता है। अतः काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की या परमाणुओं की कुल संख्या बराबर एक हो जाएगा कार्नर से और एक हो जाएगा सेंटर से। इस तरह से 1 + 1 = 2। इस तरह से चाहे 2 कण लिखिए और चाहे 2 परमाणु लिख लीजिए, क्योंकि ऊपर परमाणुओं की संख्या लिखा है तो परमाणु भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कुल कितने अवयवी कण होते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कुल कितने अवयवी कण होते हैं उसको भी देख लिया जाए। तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में सबसे पहले हम लोगों को फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका की परिभाषा जाननी चाहिए। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका यानी वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ उसके फलक पर भी स्थित होते हैं। यहाँ लिख देते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या ये तीसरा है। इंग्लिश में इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं।
FCC भी बोलते हैं, FCC क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट फॉर्म FCC क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की डेफिनेशन आपने एक बार सुन लिया, फिर से एक बार सुन लीजिए कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ उसके फलक पर भी स्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए फलक के केंद्र पर स्थित है, यहाँ फलक पर स्थित है, फलक पर स्थित अवयवी कण। तो आगे तो फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका के कोनों पर स्थित अवयवी कणों का योगदान, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका के कोनों पर, कोने कितने हैं 8, तो कोनों पर स्थित अवयवी कणों का या परमाणुओं का योगदान कितना है, 8 कोने हैं और एक का योगदान 1/8 का है, तो कुल कितना योगदान हो रहा है, एक कण का हो रहा है या एक परमाणु का हो रहा है। बताया गया है कि फलक पर स्थित अवयवी कण, तो फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका के कोनों पर स्थित अवयवी कणों का योगदान 8/8 एक कण हो गया। तो फलक पर स्थित अवयवी कण, फलक पर स्थित अवयवी कण एकक कोशिका में 1/2 अंश का योगदान देते हैं, फलक पर स्थित अवयवी कण एकक कोशिका में 1/2 अंश का योगदान देते हैं, यानी जो यहाँ पर स्थित 1/2 अंश का देगा, 1/2 अंश का देगा, 1/2 अंश का योगदान देगा। कुल 6 फलक होते हैं एक घन में। तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की, फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका में फलक पर स्थित अवयवी कणों, फलक पर स्थित अवयवी कणों का या परमाणुओं का योगदान कितने फलक हैं, 1 2 3 4 पीछे 5 एक सामने 6 गुणे 1/2 कुल कितना हो गया, 3 कण का योगदान हो गया या 3 परमाणु का योगदान हो गया। तो अतः फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका में अवयवी कणों या परमाणुओं भी लिख सकते हैं कि कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 1 मिल गया कॉर्नर से, 3 मिल गया फलक से, तो 1 + 3 = 4।
फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कुल अवयवी कणों की संख्या हो गई 4। अब आधार केंद्रित घनीय एकक कोशिका एक और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। आधार केंद्रित घनीय एकक कोशिका आधार केंद्रित घनीय एकक कोशिका किसे कहते हैं? वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ किन्हीं दो समानांतर फलकों के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। वह एकक कोशिका तो आधार केंद्रित या अंत केंद्रित भी इसको लिख सकते हैं। आधार या अंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका। आधार केंद्रित या अंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो परिभाषा जानना चाहिए आधार केंद्रित घनीय एकक कोशिका की। बेस सेंटर्ड क्या बताया गया है कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण उसके कोनों के साथ साथ किन्हीं दो समानांतर फलकों के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए एक फलक हो गया, देखिए दो समानांतर फलकों के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। और कोने पर स्थित अवयवी कण का योगदान आपको पीछे पता चल गया है। 1/8 अंश का 1/8 भाग का योगदान होगा, सब जगह 1/8। और फलक पर स्थित अवयवी कण का योगदान 1/2 का योगदान होगा। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कोने पर आधार केंद्रित घनीय एकक कोशिका के कोनों पर स्थित अवयवी कणों का योगदान 8 कोने हैं और एक का योगदान 1/8 करके एक कण का योगदान हो गया। और किन्हीं दो समानांतर फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं, चाहे ए लीजिए चाहे सामने। तो फलक पर स्थित अवयवी कण का योगदान 1/2 का होता है। पर स्थित अवयवी कण का योगदान 1/2 होता है। अतः क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः आधार केंद्रित घनीय एकक कोशिका के फलक पर स्थित अवयवी कणों की संख्या कितना? 2 कण है और एक का योगदान 1/2 का, तो 2 कट के 1 कण हो गया। अतः आधार केंद्रित घनीय एकक
कोशिका में आधार केंद्रित घनीय कोशिका में अवयवी कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या भी लिख सकते हैं। अवयवी कणों की संख्या कितना हो जाएगा, एक मिल गया कोने से और एक मिल गया दो समानांतर फलकों से, 1 + 1 = 2 पार्ट यानी 2 परमाणु। तो इस तरह से हम लोगों ने किसी घनीय क्रिस्टल जालक के एकक कोशिकाओं में, किसी घनीय क्रिस्टल जालक के एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या कैसे कैलकुलेट की जाती है उसका अध्ययन किया। इसकी PDF फाइल आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।